श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जनवरी को तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप पे घर में पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप सभी लोगों को चने की दाल का एक छोटा सा उपाय करना है। वो भी कितने? 41 चने की दाल। इस सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाऊंगा। अगर आपके घर की कमाई कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में हम लोग ऑफर की भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या? आपको दाल दिख रही है, ठीक है ना। क्या करना है? आपको 41 दाने दाल के लेने हैं, लेकिन जो दाल होगी वो चने की दाल होगी, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे एक फोटो लगाना भूल गया, मैं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। देखो, जैसे चने की दाल आपने लिया, अब गुरुवार के दिन में जितनी भी चीजें पीली आप इस्तेमाल कर पाओ उतना अच्छा होता है। इसीलिए चने की दाल अरहर की दाल के मुकाबले ज्यादा पीली होती है, इसीलिए चने की दाल का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आपको इस उपाय के लिए पीला चंदन लेना है। कौन सा लोगे? पीला चंदन। इन दोनों चीजों को लीजिएगा और पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे एक नियम है। नियम क्या है कि हम लोग जब भी कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें जल बाद में चढ़ाते हैं। बट इस उपाय में क्या है कि जैसे ही आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, आपको पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है, एक लोटा जल चढ़ाना। पहला काम आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। अब दूसरा काम क्या करना है? जो आपके पास में अभी पीला चंदन है, मेरी बातों को सुनिएगा, जो अभी आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे। मैंने आपको बताया है अभी कितने दाने लेने थे, 41, 41। तो आपको फिर वही 41 चने की दाल को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, एक नाम मैंने आपको कई बार बता रखा है, उस नाम को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। कौन सा नाम लिखा है? कुंद केशवर महादेव। तो आप सभी को वही 41 चने की दाल को कुंद केशवर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन जिस स्थान पे किया है और जिस स्थान से खड़े होकर के किया है, उसी स्थान पे खड़े होकर के आपको वही 41 चने की दाल कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ा दे, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स, कोई समस्या आपकी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी करना है किससे? आपको पीले चंदन के साथ में ही करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें हैं, पहले ये बात करते हैं। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी उपाय करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको पीला चंदन लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। पीले चंदन के बाद में आपको एक जरूरी चीज लेनी है और वो होती है बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र लेंगे। अब यहाँ पर एक नियम होता है उपाय को करने का। गुरुवार का दिन है, इसलिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। जो पीला चंदन आपके पास में है, बेल के पत्ते पे 3 पत्तियां होती हैं। अब यहाँ पे हमें जो बड़ा वाला पत्ता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको नीचे की दोनों छोटे छोटे पत्तों पर आपको ऐसे ऐसे एक एक बिंदी लगानी। जैसे मैंने लगा दिया ना, आप भी कुछ इस प्रकार से ही ऐसे बिंदी लगाना, ठीक। बिंदी लग गई। अब ऐसे बिंदी लगाने के बाद में आप लेकर के पहुंचेंगे उन सभी चीजों को महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे तरीका समझते हैं। जो आपके पास में पीला चंदन है, सबसे पहले उसे आपको समर्पित करना है, जल बाद में चढ़ाना है। आपको पता है भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पर आपको क्या करना है? उस बेल पत्र को ऐसे समर्पित करना, इस तरीके से जैसे मैंने, ठीक है ना, समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में जल है, अब जल चढ़ाने का एक नियम है। गुरुवार का दिन है, अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो। एक नाम मैंने आपको बता रखा है, सॉरी, एक मंत्र मैंने आपको बता रखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको जो जल होगा, आपको आधा जल समर्पित करना है इस बेलपत्र के ऊपर और आधा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को
आपने गुरुवार के दिन कर लिया शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो कोई भी ऐसी कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी, वो सारे विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा सा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए, अभी आपको पता था कि 21 को मेरी पहली एनिवर्सरी थी, मतलब कि साल मेरे 1 साल हो गए शादी को मेरे, तो पहली एनिवर्सरी थी। तो कम से कम उस उपलक्ष्य में आपके लिए ऑफर होगा। साथ ही साथ आपका 26 जनवरी आ रहा है, अपने भारत देश का दिन है। उस उपलक्ष्य में आपको क्या मिलने वाला है, पहले मैं ये बता दूं। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी, 7 मुखी होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसके साथ आप देखो कौन कौन सी चीजें फ्री दे रहा हूं और मात्रा देखना तुम। एक अपनी वाइफ की तरफ से और एक खुद की तरफ से एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आपको 2 रुद्राक्ष में दे रहा हूं 5 मुखी का, प्लस 2 रुद्राक्ष में आपको दे रहा हूं 3 मुखी का, प्लस आपको दे रहा हूं इस बार रुद्राक्ष की माला अच्छे से जप करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष की माला। ये सारी चीजें फ्री हैं, बस सिर्फ आपको 7 मुखी या 9 मुखी कोई भी एक रुद्राक्ष लेना पड़ेगा। रुद्राक्ष के साथ में आपको भस्म मिलेगा 50 ग्राम। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 26 जनवरी रात 12 बजे तक आप सभी के पास में मौका है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, लेट मत करेंगे। सिर्फ शुरुआत के 25 लोगों को ही दूंगा ये ऑफर, उसके बाद ये मात्रा एक एक हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जल्दी से जो लोग देख रहे हैं मैसेज करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, यहां सबसे पहले समझ लेते हैं फायदे की। जैसे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, बहुत परेशान चल रहे हो, बहुत दिक्कत में चल रहे हो, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको शमी के पत्तों को लेना है। अगर मान लेते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया नहीं मिलते शमी का पत्ता, ये है वो है, नहीं मिलता है तो चावल का दाना ले लिया करो ना, कितनी बार बता रखा है। तो आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं या फिर 2 चावल का दाना लेना। ठीक है ना, इन दोनों चीजों के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी 2 जोड़े लौंग की। ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2 जोड़ा लौंग। तो एक जोड़े में 2 लौंग, तो 2 जोड़े में 4 लौंग, तो 4 लौंग आपको लेने। ठीक है ना, फिर आपको इन सभी चीजों को लेकर के, जो व्यक्ति बीमार हो या जो व्यक्ति घर में लड़ाई करता हो, आपको 2 शमी का पत्ता अपने पास में रखना है, बाएं हाथ में पकड़ना, और जो दाहिने हाथ में 4 लौंग आपके पास में है ना, ठीक है ना, उन्हीं 4 लौंग को जो भी व्यक्ति घर में बीमार है या फिर जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करता है, उसके ऊपर से 21 टाइम्स घुमाना, 21 बार घुमाइएगा। ठीक है ना, और फिर घुमाने के बाद में लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 4 लौंग है, उन चारों लौंगों को यहीं खाली स्थान पर समर्पित करके, जो 2 शमी के पत्ते हैं, इस बार उन दोनों शमी के पत्ते को हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, हाटकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप मात्र समर्पित करते हैं, तो जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध करता है, उसकी सारी समस्या खत्म होगी। और प्लस 1 लोटा जल भी आपको जरूर चढ़ाना होगा। ठीक है ना, शिवलिंग के ऊपर से कुछ भी उठा करके घर पे नहीं लाना है, आपको सारा उपाय घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी। तो यहाँ पे हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा दूरवा के साथ में। ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जब भी गुरुवार का दिन आता है ये उपाय याद दिलाता हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक मेरी बात मान लो। आपके घर में धन की कमी हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हो तो घर में कहीं पे भी उठा के 9 मुखी रुद्राक्ष ऐसे कहीं रख दो, फेंक दो, कभी लड़ाई नहीं होगी। मेरी बात मान लेना आप लोग। ठीक है ना, चलो अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, दूरवा दिख रही है। ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे आप सभी को लेनी है 5 या 7 दूरवा, बहुत ज्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 5 या 7 दूरवा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको फिर से गुरुवार की वजह से हमें पीला चंदन लेना। ठीक है ना, जो दूरवा आपके पास में है 5 7 9 जितने भी हैं, उनको इसी दूरवा सॉरी इसी पीले चंदन में डाल करके दूरवा को पीला कर लेना। मेरी बात समझ रहे हो, पीला करना। और पीला करने के बाद में आप उसे लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के
पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के वही दुर्वा पीली वाली माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंपेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति समर्पित करता है गुरुवार के दिन, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी क्लेश नहीं होता और परिवार तो उनका खुश रहता है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।